हजारों साल पहले, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, जब अहंकार ने धर्म को चुनौती दी थी, तब इतिहास ने एक ऐसी घटना देखी जिसे आज दुनिया रामायण के नाम से जानती है। लेकिन क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है, या इसके अंदर ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज भी दुनिया से छुपाए गए हैं? क्या रावण सच में सिर्फ एक राक्षस था? क्या राम सेतु वास्तव में बनाया गया था? क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? और आखिर रामायण हमें ऐसा क्या सिखाती है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज की इस लंबी और रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे रामायण का वो सच जिसे सुनकर शायद आपकी सोच बदल जाए। अयोध्या का स्वर्ण युग। बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे बसी थी एक भव्य नगरी, अयोध्या। यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा का प्रतीक था। यहां राज करते थे दशरथ। राजा दशरथ शक्तिशाली थे। उनकी प्रजा उनसे प्रेम करती थी। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ रातों को जागते रहते थे। उन्हें डर था कि उनके बाद अयोध्या का क्या होगा। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। धीमा भावुक संगीत। यज्ञ के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर दी। उस खीर को उनकी तीनों रानियों में बांटा गया। और फिर हुआ वह जिसका इंतजार पूरी अयोध्या को था। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम का बचपन और दिव्यता। बचपन से ही राम बाकी बच्चों से अलग थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे सभी का सम्मान करते थे। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके शब्दों में शांति। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे। एक दिन विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। दशरथ डर गए। उन्होंने कहा, राम अभी बहुत छोटे हैं। लेकिन विश्वामित्र जानते थे कि राम का जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। ताड़का वध का रहस्य। जंगल में एक भयानक राक्षसी रहती थी, ताड़का। उसकी दहाड़ सुनकर लोग कांप जाते थे। विश्वामित्र ने राम से कहा, इस राक्षसी का अंत करो। राम सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, स्त्री पर अस्त्र उठाना क्या उचित है? तब विश्वामित्र बोले, जब कोई अधर्म का रूप बन जाए, तब उसका अंत करना ही धर्म होता है। और फिर राम ने अपना पहला दिव्य बाण चलाया। तीव्र संगीत। ताड़का धरती पर गिर गई। पूरा जंगल शांत हो गया। सीता स्वयंवर और शिव धनुष। सीता सिर्फ मिथिला की राजकुमारी नहीं थीं। उन्हें देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता था। राजा जनक ने प्रण लिया था, जो शिव धनुष उठाएगा वही सीता से विवाह करेगा। दुनिया भर के राजा आए, लेकिन कोई धनुष हिला तक नहीं पाया। फिर राम आगे बढ़े। सस्पेंस। उन्होंने जैसे ही धनुष उठाया, पूरी सभा कांप उठी। और अगले ही क्षण धड़ाम, शिव धनुष टूट गया। कैकेयी का वरदान और वनवास। अयोध्या में खुशी का माहौल था। राम का राजतिलक होने वाला था। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। कैकेयी को मंथरा ने भड़काया। उसे याद दिलाया गया कि राजा दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए थे।
पहला वरदान भरत राजा बनेंगे। दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। भावुक संगीत। जब दशरथ ने यह सुना तो उनका दिल टूट गया, लेकिन राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पिता का वचन मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। वनवास के रहस्य। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्होंने ऋषियों की रक्षा की, राक्षसों का अंत किया। लेकिन वनवास सिर्फ कष्ट नहीं था, यह राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वन में ही राम ने इंसानियत का असली रूप देखा। कुछ लोग मदद करने वाले थे, कुछ लोग धोखा देने वाले। शूर्पणखा और युद्ध की शुरुआत। एक दिन शूर्पणखा ने राम को देखा। वह राम पर मोहित हो गई, लेकिन जब उसका अपमान हुआ तो उसने रावण को उकसाया। यहीं से शुरू हुई राम और रावण के बीच सबसे बड़ी लड़ाई। रावण का असली सच। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह महान विद्वान था, महान शिवभक्त था। उसके पास शक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन अहंकार भी था। रामायण हमें सिखाती है, ज्ञान होने के बाद भी अगर इंसान विनम्र न रहे तो उसका पतन निश्चित है। हनुमान जी की शक्ति। हनुमान को उनकी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। जामवंत ने उन्हें याद दिलाया, और फिर हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत दृश्य। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र पार कर गए। राम सेतु और लंका युद्ध। समुद्र के ऊपर पुल बनाना असंभव माना जाता था, लेकिन राम नाम लिखे पत्थर पानी पर तैरने लगे। वानर सेना लंका पहुंची और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान युद्ध। रावण बार बार उठता रहा। तब विभीषण ने राम को बताया, उसकी नाभि में अमृत है। राम ने दिव्य बाण चलाया और रावण धरती पर गिर पड़ा। रामायण सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह इंसान के अंदर चलने वाले संघर्ष की कहानी है। जहां राम धर्म का प्रतीक हैं और रावण अहंकार का। अगर आपको सनातन धर्म और इतिहास के ऐसे रहस्य जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम।